पंचदशी ग्रंथ में 13वां प्रकरण और इस 13वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक संख्या 86 अवतरणिका में लिखा है दृष्टांतम विशदयति, अर्थात दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कौन सा दृष्टांत किस बात के लिए दिया था? तो ऊपर के श्लोक में कहा है, पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म के आश्रित रहने वाली शक्ति, और वो ब्रह्म भी एक ही है, तो ब्रह्मण एकस्य अनेकाकार जगत हेतुत्व अनुपपन्न। एक ही ब्रह्म अनेक प्रकार से आकार से युक्त जो जगत, उसके लिए एक ही ब्रह्म कारण कैसा बनेगा? तो उत्तर दिया था माया से ब्रह्म एक होने पर भी माया उपाधि के कारण अनेक प्रकार के जो जगत के पदार्थ है उन सब के लिए कारण बन जाता है। जैसे कि मिट्टी एक ही है, मिट्टी में रहने वाली शक्ति, वह शक्ति के द्वारा अनेक कार्य उत्पन्न होते, घट शराब आदि, उस प्रकार माया शक्ति से अनेक कार्य उत्पन्न होते। इस पर पुनः पूर्व पक्षी बोला था कि मृत्तिका व्यवहारिक सत्य है, उसमें रहने वाली शक्ति भी व्यवहारिक सत्य है, अतः उसके द्वारा तो अनेक पदार्थ, अनेक कार्य तो उत्पन्न हो सकते हैं। किंतु जो कल्पित शक्ति मानते हो ब्रह्म के आश्रित, उसके द्वारा अनेक कार्य कैसे उत्पन्न हो पाएंगे? तो उस पुनः दृष्टांत दूसरा दिया था कि जिस प्रकार जीव में विद्यमान जो निद्रा, वह जैसे अनेक स्वप्न पदार्थों को उत्पन्न करती है वो निद्रा, उस प्रकार वो माया शक्ति भी क्या अनेक प्रकार के जगत के पदार्थों को निर्माण कर देती है। तो ये जो दृष्टांत दिया था जीवगता निद्रा और स्वप्न का, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं अब ग्रंथकार। निद्रा शक्तिर्यथा जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। निद्रा शक्तिर्यथा जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। निद्रा शक्ति यथा जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी ब्रह्मणि एषा स्थिता माया सृष्टि स्थिति अंतकारिणी। ठीक है, अन्वय यथा जीवे निद्रा शक्ति दुर्घट स्वप्नकारिणी, नीचे ब्रह्मणि स्थिता एषा माया सृष्टि स्थिति अंतकारिणी। ठीक है, देखिए भाई, तो यथा जिस प्रकार निद्रा शक्ति ही, यथा जीवे निद्रा शक्ति, जीव में विद्यमान, जीव के आश्रय से रहने वाली निद्रा रूप शक्ति है कि नहीं, वह जिस प्रकार दुर्घट स्वप्नकारिणी, दुर्घट मतलब जो हम लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे स्वप्नों को उत्पन्न कर देती है। कौन? निद्रा रूप शक्ति, जो कि जीव के आश्रित रहती है। दृष्टांत हुआ उस प्रकार। तथा क्या कि ब्रह्मणि स्थिता एषा माया, ब्रह्म में ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली यह माया शक्ति भी क्या कर देती है? इस समस्त जगत की सृष्टि अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और अंतकारिणी, और नाश भी कर देती है, अनेक पदार्थों को उत्पन्न कर देती है। ये बात बताया। तो जीव में कल्पित जो निद्रा, वो जैसे अनेक स्वप्न पदार्थों को उत्पन्न करती है, उस प्रकार ब्रह्म के आश्रित रहने वाली कल्पित माया शक्ति भी उस ब्रह्म के आश्रय रहकर समस्त इस जगत रूप कार्य को बना देती है। ये बात बताई।
ठीक है, दार्ष्टान्तिकम आह, सिद्धांतों को कह रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, ब्रह्मणि ऐसा इत्यादि पंक्ति से। आगे दुर्घटकारित्वम एव दर्शयति। अब जो दृष्टांत बताया था कि निद्रा शक्ति दुर्घट ऐसे स्वप्नों को उत्पन्न कर देती है, तो वह निद्रा शक्ति दुर्घट पदार्थ को कैसे निर्माण कर देती है, इस बात का स्पष्टीकरण करने जा रहे ग्रंथकार। दुर्घटकारित्वम एव दर्शयति, स्पष्टम करोति। ठीक है। स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्, स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्, स्वमूर्धच्छेदनं यथा, स्वमूर्धच्छेदनं यथा, मुहूर्ते वत्सरौघं च, मुहूर्ते वत्सरौघं च, मृतपुत्रादिकं पुनः, मृतपुत्रादिकं पुनः। स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्, स्वमूर्धच्छेदनं यथा, मुहूर्ते वत्सरौघं च, मृतपुत्रादिकं पुनः। स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्, स्वमूर्धच्छेदनं यथा, मुहूर्ते वत्सरौघं च, मृतपुत्रादिकं पुनः। ठीक है, अन्वय यथा स्वप्ने वियद्गतिं, स्वप्ने वियद्गतिं, स्वमूर्धच्छेदनं, स्वमूर्धच्छेदनं अर्धविराम, मुहूर्ते वत्सरौघं च, मृतपुत्रादिकं पुनः पश्येत्। ठीक है, अर्थ देखिए। तो यथा जिस प्रकार स्वप्ने वियद्गतिं, कभी कभी ऐसा भी स्वप्न पड़ता है कि उस स्वप्न में हम लोग आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, अपने कोई आकाश में हम उड़ रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। कभी कभी लग गया तो ये क्या है, दुर्घटकारित्व नहीं है क्या? क्योंकि जो बात कभी संभव नहीं है उस बात को भी दिखा देती है वो कौन? निद्रा शक्ति। ठीक है, तो स्वप्ने वियद्गति और स्वमूर्धच्छेदनम, अपने सिर का छेदन हम लोग कभी देख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जब मुर्दा का छेदन हो जाएगा तब देखने के लिए हम बचेंगे ही नहीं। कैसा देख सकते हैं? नहीं। किंतु कभी कभी स्वप्न में अपने मुर्दा का छेदन देखने को मिलता है, तो दुर्घटकारित्व ही हुआ। तो स्वमूर्धच्छेदनम और मुहूर्ते वत्सरौघम च, मुहूर्ते वत्सरौघम, वत्सरौघम मतलब वत्सरौघम का अर्थ होता है वर्षा, वर्षों का समूह, वत्सराणाम औघम समूह है नहीं, वत्सर संवत्सर वर्ष, वर्षों का समूह। तो स्वप्न कितना देर तक पड़ता है? स्वप्न का काल कितना होता है? क्षण दो क्षण का होता है, बहुत कम होता है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव आता है कि ऐसे ही डुलका लग गया थोड़ा सा और उसमें बहुत सारा स्वप्न दिख जाते हैं हम लोग, तो थोड़े से काल में इतना बड़ा काल दिखाई देता है। ये भी क्या है? दुर्घटकारित्व ही है। तो मुहूर्ते वत्सरौघम च और मृत पुत्रादिकम पुनः, समझ लीजिए किसी के पुत्र आदि या पिता पितामह आदि मर चुके हैं और स्वप्न में कभी कभी वो सब सामने देखते हैं, तो मरे हुए लोग भी पुनः सामने जैसे कि वही है अभी ऐसे देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है? दुर्घटकारित्व है, ये बात कह रहे हैं। तो मृत पुत्रादिकम पुनः लग गया जी। और मुहूर्ते वत्सरौघम, एक क्षण काल में, क्षण कालिक स्वप्न में वर्षों का समूह, जैसे अनेक वर्षों से हम इसको देख रहे हैं, स्वप्न को, नदी बह रही है, मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा पेड़ है, ये सब देखने को मिलता है। ये सब दुर्घटकारित्व ही है। आगे स्वप्नस्य दुर्घटत्वे हेतुम आह, स्वप्न में दुर्घटत्वे हेतुम आह, दुर्घट स्वप्न क्यों पड़ता है, तो कैसा होता है वो सब बता रहे हैं। स्वप्नस्य दुर्घटत्वे, स्वप्न में दुर्घटत्व के लिए कारण क्या है? स्वप्न में दुर्घट पदार्थ क्यों देखने को मिलते हैं, कारण क्या है, उसको बता रहे हैं।
इदम युक्तम इदम नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथेक्षते यद्य तत्तद्युक्तं तथा तथा इदं युक्तम् इदं वेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथेक्षते यद्य तत्तद्युक्तं तथा तथा इदम युक्तम इदम न इति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथा ईक्षते यत् यत् तत् तत् युक्तम तथा तथा। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। इदम युक्तम इदम न इति व्यवस्था तत्र दुर्लभा। नीचे यत् यत् यथा यथा ईक्षते तत् तत् तथा तथा युक्तम। ठीक है, देखिए भाई, इदम युक्तम इदम न इति स्वप्न में जो भी दिखाई दे रहा है उसमें से ये युक्त है अर्थात घटित है, हुआ है, ऐसा ही है, और ये युक्त नहीं है, इस प्रकार का घटित नहीं है। इति व्यवस्था तत्र दुर्लभ, ऐसी व्यवस्था वहां नहीं कर सकते। व्यवस्था मतलब नियम, क्या कि ये जो देखा हमने वो सही है, ऐसा ही हुआ है, या ये नहीं हुआ है, ये घटित हुआ, ये घटित नहीं हुआ, इस प्रकार का व्यवस्था, इस प्रकार का नियम स्वप्न में कर नहीं सकते। ऐसा भी कि जो देखा नहीं कभी वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इदम युक्तम इदम न इति व्यवस्था तत्र दुर्लभा। फिर है क्या, तो यद यद मतलब जो जो वस्तु यथा यथा इक्षते, जिस जिस प्रकार दिखाई दे रही है, कौन वस्तु, कहा स्वप्न में, तो यद यद यथा यथा इक्षते तत् तत् वह वस्तु तथा तथा युक्तम, वही वो वस्तु वैसी वैसी ठीक है, ऐसे ही बोलना पड़ता है। हम नहीं कह सकते ऐसा नहीं दिखना, ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए स्वप्न में, ऐसा नियम हम कर नहीं सकते। इसलिए उसको कहेंगे हम लोग वो दुर्घट है, क्योंकि उसके लिए नियम नहीं कर सकते कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वप्न मुझे पड़े, ऐसा न पड़े, ऐसा कोई विचार कर नहीं सकते, और विचार करने पर भी वो हमारे हाथ में नहीं है। अतः कह सकते हैं कि स्वप्न में दुर्घटता है कि नहीं, ये बात। आगे उत्तम अर्थम कैमुत्तिक न्यायेन स्पष्टयते। अब ये जो न्याय बताया है कि नहीं, वो जो अर्थ बताया ऊपर, उसको कैमुत्तिक न्याय से और स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईदृशो महिमा दृष्टो निद्रा शक्तिर्यदा तदा माया शक्तिरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्भुतम्। ईदृशो महिमा दृष्टो निद्रा शक्तिर्यदा तदा माया शक्तिरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्भुतम्। ईदृशः महिमा दृष्टः निद्रा शक्तेः यदा तदा माया शक्तेः अचिन्त्यः अयं महिमा इति किम अद्भुतम्। ठीक, अन्वय यदा निद्रा शक्तेः ईदृश महिमा दृष्टः तदा माया शक्तेः अयम् अचिन्त्यः महिमा इति किम अद्भुतम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो यदा जब ईदृश निद्रा शक्ति ईदृश महिमा, निद्रा रूप शक्ति का इतना बड़ा महिमा है। ईदृश महिमा, ईदृश मतलब अभी अभी ऊपर श्लोक नंबर 87 में बताए हुए के अनुसार कि जो चीज हमारे जीवन में कभी घटित नहीं हो सकती,
ऐसी भी चीजों को, ऐसी भी घटना को, ऐसी भी क्रिया को दिखा देती है स्वप्न में। कौन? निद्रा शक्ति। क्या क्या? कि आकाश में उड़ना। कभी जागृत में हम लोगों को संभव है स्वयं को उड़ना पक्षी की तरह? नहीं है, किंतु निद्रा दिखाई देती है। कभी पढ़ा है कि नहीं इस प्रकार का स्वप्न? नहीं पढ़ा है? हमको पढ़ता था छोटे समय में, है ना, 10-20 साल पहले की घटना होगी। बहुत खुश हुए हम, वाह अब तो कोई चिंता ही नहीं रही, है कि नहीं। ऐसा उड़ता था जैसे पानी में तैरते कि नहीं, उस प्रकार आकाश में उड़ते, दूर जाना, पुनः बैठना, पुनः दूर जाना। ऐसा लगा अब तो कोई साधन की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को, ऐसे उड़ के चले जाएंगे। और जब निद्रा खुली तब लगा, पता चला अरे तो उड़ नहीं सकते, तो स्वप्न में था। चलिए, तो जैसे ऊपर बताया श्लोक नंबर 87 में कि आकाश में उड़ना, स्वमुर्दा का छेदन, है कि नहीं, ये सब बातें जैसे अद्भुत है कि नहीं, दुर्घट है। इतना बड़ा महिमा है, महात्म्य है किसका? निद्रा शक्ति का। तो निद्रा शक्ति इतनी बड़े कार्य कर सकती है, तो क्या कहना फिर माया शक्ति के बारे में। तो उसने समस्त जगत को दिखाया, पंच महाभूत उत्पन्न किया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि करके। सबके धर्म स्वभाव अलग अलग है, एक गर्म है, एक ठंडा है, एक कठिन है, वगैरह वगैरह। और ये सब उस भूतों से पुनः भौतिक प्रपंच बना दिया। ये सब माया का महिमा है, इसके बारे में कहना ही क्या। सामान्य एक निद्रा शक्ति इतना कर सकती है, तो माया शक्ति नहीं करेगी, इसमें क्या कहना, वो तो करेगी ही। ये बात इसको कहते हैं कैमुत्तिक न्याय। तो निद्रा शक्ति ईदृश महिमा, इतनी बड़ी महिमा है, महात्म्य है, दृष्ट देखा जाता है लोगों, हम लोगों को। तदा तब तो माया शक्ति का यह अचिंत्य महिमा, कि जिसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। किम अद्भुतम, क्या इसके बारे में आश्चर्य है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कर सकती है, वो माया है। अघटित घटना पटेसी माया, ऐसा कहा है। तो चलिए आगे। अप्रयतमान ब्रह्मनिष्ठाया मायाया जगत हेतुत्वे दृष्टांतम आह। वो माया जगत के लिए कारण है, इस बात के लिए दृष्टांत दे रहे। तो कैसी वो माया? उस माया का एक विशेषण दिया है यहाँ अवतरने का। क्या कहा? अप्रयतमान ब्रह्मनिष्ठाया मायाया। ब्रह्म कैसा? अप्रयतमान ब्रह्म। अप्रयतमान मतलब अक्रिय, प्रयत्न रहित, क्रिया रहित, जिस ब्रह्म में कोई भी क्रिया नहीं होती है, निष्क्रिय है, निर्विकार है। कौन? ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म में रहने वाली जो माया, तो अप्रयतमान जो ब्रह्म, उस ब्रह्म निष्ठाया मायाया, ब्रह्म के आश्रित रहने वाली जो माया है, वह जगत के लिए कारण है। कैसी कारण है? इस बात को बताने के लिए दृष्टांत दे रहे। माया या जगत हेतुत्वे, माया जगत के लिए कारण है, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांतम आह, दृष्टांत दिया जा रहा है। शयाने पुरुषे निद्रा, शयाने पुरुषे निद्रा, स्वप्नं बहुविधं सृजे, स्वप्नं बहुविधं सृजे, ब्रह्मण्येवं निर्विकारे, ब्रह्मण्येवं निर्विकारे, विकारान् कल्पयत्यसौ, विकारान् कल्पयत्यसौ। शयाने पुरुषे निद्रा, स्वप्नं बहुविधं सृजे, ब्रह्मण्येवं निर्विकारे, विकारान् कल्पयत्यसौ। शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत, ब्रह्मणि एवं निर्विकारे विकारान् कल्पयति असौ। अन्वय। शयाने पुरुषे निद्रा बहुविधं स्वप्नं सृजेत, बहुविधं स्वप्नं सृजेत। ठीक नीचे। एवं निर्विकारे ब्रह्मणि असौ विकारान् कल्पयति। ठीक है, अर्थ को देखिए। शयाने पुरुषे निद्रा, शयाने मतलब सोए हुए पुरुष में निद्रा। तो वो पुरुष तो अक्रिय है ना, अप्रयत्नमान है, कुछ प्रयत्न थोड़ी कर रहा है सोया हुआ पुरुष। तो भी उसके आश्रय से उसके आश्रय से रहने वाली निद्रा जैसे अद्भुत पदार्थों को दिखा देती है, उसी प्रकार अप्रयतमान ऐसा जो ब्रह्म निष्क्रिय
निर्विकार उस ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली कौन? माया। ब्रह्म के आश्रित है वह भी अद्भुत पदार्थों को उत्पन्न कर देती है। शयाने पुरुष ये दृष्टांत हुआ, और ब्रह्म के आश्रित माया अद्भुत पदार्थों को निर्माण कर देती है, ये सिद्धांत बताया। वही शयाने पुरुषे, सोए हुए पुरुष में निद्रा क्या करती है? बहुविधम स्वप्नम सृजेत, अनेक प्रकार के स्वप्न पदार्थों को उत्पन्न कर देती है। उस प्रकार है कि नहीं? एवं इस प्रकार क्या जी? ब्रह्मणी, ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली कौन? असौ, असौ मतलब माया। यह माया क्या करती है? तो विकारान कल्पयति, निर्विकार ब्रह्म के आश्रित रहने वाली यह माया विकारान अर्थात कार्यान, अनेक कार्यों को, भूत भौतिक प्रपंच को कल्पयति बना देती है, रचना कर देती है। कौन? माया। ये बात कह दी। चलिए आगे। माया सृष्टान पदार्थान दर्शयति, माया के द्वारा उत्पन्न किए गए जो पदार्थ है उन पदार्थों को दिखा रहे ग्रंथकार। कौन कौन पदार्थ उत्पन्न कर देती है माया? तो बता रहे हैं। खा नीलाग्नि जलोर्व्यो व्यंड, जलोर्व्यंड, लोक प्राणी शिलादिकाः, विकारा प्राणिदिष्वंत, चिच्छाया प्रतिबिंबिता, खा नीलाग्नि जलोर्व्यंड लोक प्राणी शिलादिकाः, एक ही समासिक पद है। आगे विकाराः प्राणिधीशो अंतः, चिच्छाया प्रतिबिंबिता। अन्वय सरल है। अर्थ देखिए। ख कहते आकाश को, अनिल, अनिल अग्नि है कि नहीं? अनिल वायु, अनिल शब्द से लेंगे वायु, क्योंकि आगे शब्द आ रहा है अग्नि। तो ख हुआ आकाश, अनिल हुआ कौन? वायु, और आगे अग्नि, तीन हुए, और जल और उर्वी। उर्वी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। और अंड, अंड शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड, है कि नहीं? पांच भूत की उत्पन्न, और इन पांच भूतों के माध्यम से ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिया, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, ठीक है। और उन ब्रह्मांड में, उस भुवन में यथा उचित लोगों को उत्पन्न कर दिया, प्राणियों को। तो वही कह रहे, लोक, लोगों को उत्पन्न कर दिया। लोक मतलब चतुर्दश भुवन लीजिए, अंड ब्रह्मांड, उसके अंतर्गत लोक मतलब चतुर्दश भुवन, और उसके अंतर्गत प्राणी, उस भुवन में प्राणी, ठीक है। प्राणी मतलब जंगम जीव, जीवात्मक प्राणी, बहुत प्रकार के जीव निर्माण कर दिया। और शिलादिका, शिलादिका से स्थावर पदार्थ, तो प्राणी शब्द से आए जंगम, चलने फिरने वाले प्राणी, और शिलादिक मतलब स्थावर, पाषाण, वृक्षादि, ये सब ईट पत्थर, स्थावर पदार्थ, ये भी सब निर्माण कर दिया। किसने? माया ने। वही कह रहे, शिलादिका विकाराः, विकाराः कार्याणि, ये सब कार्य उत्पन्न कर दिया। और क्या? प्राणिधीषु अंतः, प्राणियों के बुद्धि के अंदर चित छाया, उस चैतन्य ब्रह्म की छाया भी निर्माण कर दी। क्योंकि प्राणी उत्पन्न किए, प्राणियों के शरीर में अंतःकरण एक बिठा दिया सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत, और उस अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने लगा। तो ये सब की माया किसकी है? माया की है। ऐसा अद्भुत पदार्थ अंतःकरणादिक निर्माण किया कि जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब भी हो रहा है। तो वही अंतः चित छाया, चैतन्य की छाया प्रतिबिंबिता, प्रतिबिंब रूप से वो छाया है, अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब भी निर्माण कर दिया, जिसको हम कहते चिदाभास, ठीक है। ये सब बातें निर्माण कर दिया माया ने। आगे चले, टीका को देखिए। खानिलेति ननु पांचभौतिकत्वेन साम्ये अपि केशांचित चेतनत्वं केशांचित
जड़त्वम कुतः इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से आशंक्य तक। पूर्व पक्षी बोलता है पंच महाभूतों को निर्माण किया सबसे पहले उस माया ने, और उस पंच महाभूतों के द्वारा समस्त सृष्टि बना दी। उसको कहेंगे पांच भौतिक सृष्टि, पंचभूतों से निर्मित सृष्टि। और समस्त सृष्टि यदि पंच महाभूतों का ही कार्य है तो उसमें से कोई जड़ मालूम पड़ रहे पाषाण आदि, कोई चेतन जैसे मालूम पड़ रहे प्राणी वगैरह, ऐसा भेद कैसा हो गया? फिर सब पंच महाभूतों का ही कार्य है तो कोई जड़ जैसे लग रहे, कोई चेतन जैसे लग रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, ये शंका हुई। शंका देखिए, ननु पांच भौतिकत्वेन साम्यापि पंच महाभूतों का कार्य के रूप में समान होने पर भी केशांचित चेतनत्वम, केशांचित पदार्थानां चेतनत्वम, प्राणी वगैरह, केशांचित जड़त्वम, कुछ प्राणियों में जड़त्व, कुतः इति आशंक्य, क्यों ऐसा? ऐसे शंका यदि कोई करता है तो उसका उत्तर दिया श्लोक के कहा से, प्राणी शिलादिक इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना जी? नहीं, श्लोक के उत्तरार्ध में आया है विकारा शब्द के बाद प्राणी धीषु अंत चिच्छाया प्रतिबिंबिता, इससे उत्तर दिया इस शंका का। क्यों चेतन जैसे लग रहे कुछ? तो प्राणियों के बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, बुद्धि में, अंतःकरण में, और पाषाणादिक जड़ है उसमें प्रतिबिंब ग्राह्यता नहीं है, अतः उसको जड़ जैसे प्रतीत हो रहे, और प्राणी चेतन जैसे प्रतीत हो रहे। क्यों? उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने का सामर्थ्य है। किसमें? अंतःकरण में। प्राणियों के बुद्धि में, प्राणियों के शरीर में जो बुद्धि अर्थात अंतःकरण, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने का क्या है? सामर्थ्य है। अतः वो चेतन जैसे लगते हैं और पाषाणादिक जड़ जैसे। तो वही कहा प्राणी टीका, प्राणी शरीरेषु अंतःकरणेषु, प्राणियों के शरीरों में विद्यमान जो अंतःकरण है उन अंतःकरणों में चैतन्य प्रतिबिंबनात्, चैतन्य का प्रतिबिंब होने के कारण चेतनत्वम, उस प्राणियों में चेतनत्व प्रतीत हो रहा है। क्यों? हेतु क्या दिया? चैतन्य प्रतिबिंबनात्, मतलब चिदाभासत्वात्, चिदाभास उसमें विद्यमान होने के कारण चेतनत्व। इतरत्र, इतरत्र का मतलब प्राणियों को छोड़कर बाकी के जो पाषाणादिक है उनमें। इतरत्र तद अभावात्, तद अभावात् चैतन्य बिंबन अभावात्, अर्थात चिदाभासा भावात्, चिदाभास का अभाव होने के कारण, तद अभावात् चिदाभास अभावात् जड़त्वम, अतः उनमें क्या प्रतीत हो रहा है? जड़त्व प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए। ननु चेतना चेतन विभाग चिद्रूप ब्रह्मकृत एव किम न स्यात् इति आशंक्य, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि ननु चेतन अचेतन विभाग, ये चेतन है ये अचेतन है, इस प्रकार का विभाग है कि नहीं? चेतन अचेतन विभाग चिद्रूप ब्रह्मकृत एव किम न स्यात्, चित स्वरूप जो ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्मकृत ही क्यों न होवे? मतलब पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि ऐसा बोलो तुम कि पाषाण में अचेतनता है, जड़ है कि नहीं पाषाण? क्यों? उसमें चैतन्य नहीं है, और शरीरों में चेतनता प्रतीत हो रही, उसमें ब्रह्म है, चैतन्य है, ऐसा कहो। चिदाभास है और चिदाभास नहीं है, इसको लेकर जड़ चेतन का विभाग मत करो। अपितु जड़ चेतन का विभाग किसको लेकर करो? चेतन स्वरूप ब्रह्म को लेकर ही करो। अर्थात जिसमें चेतन जैसे प्रतीत हो रहे प्राणी उसमें ब्रह्म है, जो जड़ जैसे प्रतीत हो रहे उसमें चैतन्य नहीं है, ऐसा कहो। चिदाभास को क्यों ले रहे हो? ये शंका करने का आशय है। ननु चेतना चेतन विभाग चिद्रूप ब्रह्मकृत, चित स्वरूप ब्रह्म के माध्यम से, ब्रह्म के द्वारा ही होता है ये विभाग, ऐसा बोलो। कृत एव किम न स्यात्, क्यों नहीं होगा? इति आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वेन सर्वत्र समत्वात्मैवम् इत्याह। सिद्धांती करे पूर्व पक्षी को, ब्रह्म यदि कोई परिचिन्न वस्तु होती तब आपका कहना ठीक था कि प्राणियों के शरीरों में चैतन्य है, ब्रह्म है, और पाषाणादिक जड़ है उसमें चैतन्य रूप ब्रह्म नहीं है, अतः वो जड़ है, ये कह पाते।
जब ब्रह्म परिचिन्न होता तो, किंतु ऐसी बात तो है नहीं है। ब्रह्म तो व्यापक है, सब जगह समान रूप से स्थित है। अतः जड़ चेतन का विभाग चित स्वरूप ब्रह्म कृत नहीं है, अपितु जड़ चेतन का विभाग किम निमित्तक है? चिदाभास निमित्तक है। जिसमें चिदाभास है वो चेतन जैसा मालूम पड़ता है, जिसमें चिदाभास नहीं है वो जड़ जैसा मालूम पड़ता है। यद्यपि अधिष्ठान भूत ब्रह्म दोनों जगह समान है, किंतु चिदाभास जहाँ है वो चेतन, जहाँ नहीं है वो जड़। ये कह रहे हैं ब्रह्मण सर्वोपादानत्वेन, ब्रह्म सबका उपादान कारण होने के कारण सर्वत्र समत्वात्, वो सब जगह समान है। अतः मैवम, इसलिए ऐसी शंका मत करो इत्यादि। चेतना चेतनेष्वेषु सच्चिदानंद लक्षणम् समानं ब्रह्म विद्येते नाम रूपे पृथक् पृथक् चेतना चेतनेष्वेषु सच्चिदानंद लक्षणम् समानं ब्रह्म विद्यते नाम रूपे पृथक् पृथक्। देखो भाई, चेतना चेतनेषु येषु सच्चिदानंद लक्षणं समानं ब्रह्म भिद्यते नाम रूपे पृथक् पृथक्। अन्वय येषु चेतना चेतनेषु सच्चिदानंद लक्षणं ब्रह्म समानं ब्रह्म समानं। आगे नाम रूपे पृथक पृथक भिद्येते। ठीक है, देखो भाई अर्थ देखिए। येषु चेतना चेतनेषु, इन चेतन अचेतनों में, चेतन शब्द से प्राणी, अचेतन शब्द से पाषाणादि जड़ वस्तु, चेतन अचेतनों में सब जगह सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म समानम, सत चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म सब जगह समान है, अखंड एक रूप से स्थित है, अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म समानम। फिर क्या? तो नाम रूपे पृथक पृथक विद्येते, नाम और रूप ये मात्र अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। घट के नाम रूप पट को नहीं है, पट के नाम रूप घट को नहीं है। तो नाम रूप कैसे हुए? भिन्न भिन्न हुए। और सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म सब जगह समान है। कहने का तात्पर्य क्या? पूर्व पक्षी जो बोल रहा था चेतन अचेतन का विभाग तुम चित स्वरूप ब्रह्म के द्वारा करो, तो ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म सब जगह समान रूप से विद्यमान है, अतः उसके द्वारा ये चेतन है, ये जड़ है, ऐसा विभाग उसके निमित्त से हो नहीं सकता है, वो आभास के द्वारा ही होगा। ठीक है, नाम रूप भले अलग अलग वस्तुओं के भिन्न भिन्न है, किंतु सब जगह अखंड रूप से चैतन्य चित स्वरूप ब्रह्म मात्र एक ही है। ठीक है, वो ये कह दिया। ठीक है, तो नाम रूप ये सत्य नहीं है, ये कल्पित है, मिथ्या है, और है कि नहीं? और उसमें सब जगह अधिष्ठान रूप से सच्चिदानंद ब्रह्म वो सत्य है। ठीक है, आगे चलिए। ब्रह्मण चित जड़ साधारणत्वे हेतुम आह, ब्रह्म जो है वह चित और जड़ इन सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है। क्यों? उसके लिए कारण बता रहे हैं। ब्रह्मण चित जड़ साधारणत्वे, चित और जड़ इन दोनों में भी, साधारण मतलब दोनों जगह समान रूप से, है कि नहीं? एक जगह रहेगा एक जगह नहीं रहेगा तो वह असाधारण हो जाएगा। तो साधारण का मतलब दोनों जगह समान है। तो ब्रह्मण चित जड़ साधारणत्वे हेतुम आह, है कि नहीं? साधारणत्व का अर्थ है समानत्व, चित जड़ सब जगह समान रूप से ब्रह्म विद्यमान है। क्यों? क्या हेतु है, क्या कारण है? उस कारण को बताने जा रहे हैं। ब्रह्मण्येते नाम रूपे पटे चित्रमिव स्थिते उपेक्ष नाम रूपे द्वे
रूपे द्वे सच्चिदानंदधीर भवेत् सच्चिदानन्दधीर् भवेत् ब्रह्मण्ये नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दधीर् भवेत् ब्रह्मणि एते नाम रूपे पटे चित्रम इव स्थिते उपेक्षा नाम रूपे द्वे सच्चिदानंदधीः भवेत्। अन्वय पटे चित्रम इव ब्रह्मणि एते नाम रूपे स्थिते नाम रूपे स्थिते नीचे नाम रूपे द्वे उपेक्षा नाम रूपे द्वे उपेक्षा सच्चिदानंदधीः भवेत्। अर्थ देखिए भाई, पटे चित्रम इव, पट है पट, जैसे पट में बहुत सारे चित्र निकाले हुए हैं, ठीक है, तो पट में बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ पर्वत है कि नहीं, नदी मंदिर मनुष्य गाय चल रही है, सब दिखाई दे रहे हैं। उसमें से ऐसा लगता है कि गाय है तो चेतन है और ये पाषाण है ये तो जड़ है, ऐसा मालूम पड़ता है कहा चित्रपट में, किंतु वो सभी चित्र ही है। गाय भी चित्र ही है, रंग ही है, विशेष है, नदी चित्र ही है, उसमें बहने वाला पानी भी चित्र ही है, पाषाण चित्र ही है, सबका आधार कौन है, पट ही है। अर्थात पट में वो सब चित्र कल्पित है। लग गया? उस प्रकार ये दृष्टांत है। तो पटे चित्रम इव, क्या ब्रह्मणि एते नाम रूपे स्थिति, स्थिति शब्द का अर्थ करना है कल्पिते, स्थिति मतलब कल्पित, कल्पित है कौन, नाम रूप, कहा ब्रह्म में, किसकी तरह, चित्रपट है कि नहीं, जैसे पट पर चित्र कल्पित है उसी प्रकार कल्पित है ये सब नाम रूपात्मक जगत, किसमें कल्पित है नाम रूपात्मक जगत, किसमें, मुझ में, मेरे में, क्योंकि अधिष्ठान भूत चैतन्य वही क्या है, वही तो मेरा स्वरूप है, वही ब्रह्म है, ठीक है ना। और ये चिंतन करना है, उस ब्रह्म को, अधिष्ठान ब्रह्म को मैं के रूप में जानना है, उसका साक्षात्कार कर लेना है। तो मेरे ऊपर ये सब जगत कल्पित है, ठीक है जी, तो वही कह रहे पटे चित्रम इव ब्रह्मणि एते नाम रूपे स्थिते, स्थिति अर्थात कल्पित है। नीचे चलिए, तो फिर क्या करना चाहिए फिर ऐसी स्थिति में, तो नाम रूपे द्वे उपेक्षे, तो नाम और रूप ये दो चीज जो कि कल्पित है उसकी उपेक्षा करनी है। उसकी उपेक्षा करनी मतलब क्या, वो मिथ्या है ऐसा निश्चय करके उसके बारे में अनादर करना है। किसके बारे में, नाम और रूप के बारे में, क्योंकि नाम रूप व्यभिचारी है, एक का नाम रूप दूसरे को नहीं है, ये कल्पित है कि नहीं। तो कल्पित है मतलब मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण उसके प्रति आदर नहीं करना है, सत्य तो बुद्धि नहीं रखनी है, यही उसकी उपेक्षा है नाम रूप की। और नाम रूप को सत्य समझना मतलब क्या, तो उसकी उपेक्षा नहीं हुई, उसका ग्रहण हुआ है कि नहीं, तो उसके बारे में जो सत्य तो बुद्धि उसका त्याग, ये उसकी उपेक्षा। तो नाम रूपे द्वे उपेक्षे, फिर क्या करे, सच्चिदानंद धीर भवेत्, सच्चिदानंद धी नाम प्रतीति अनुभव, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार का अनुभव करना चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है जी। चलिए टीका, ब्रह्मणीति ब्रह्मणः सर्वकल्पनाधारत, क्या है, सर्वकल्पनाधारत्वात् सर्वगतत्वम् इत्यर्थः। ब्रह्म सभी कल्पनाओं का आधार होने के कारण ब्रह्म सर्वगत है, सब जगह विद्यमान है, ठीक है ना। जैसे 10 पुरुष जा रहे हैं रास्ते से, रज्जू पड़ी है और उस पर 10 पुरुष को 10 प्रकार का भ्रम हुआ, किसी को लगा दंड है, किसी को क्या लगा, माला है, भूरेशा है, जलधारा है, आदि करके बहुत प्रकार के भ्रम हुए। किंतु उन अलग अलग भ्रम मालूम हो रहे हैं, अलग अलग पदार्थ मालूम पड़ रहे हैं, तो भी सब में अनुस्यूत है कौन, रज्जु। तो रज्जु के ऊपर वो सब कल्पित है।
उसी प्रकार अपना स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसमें ये सब जगत कल्पित है, ये निश्चय करना है। तो ब्रह्मण सर्वकल्पनाधारत्वात् सर्वगतत्वम इत्यर्थ। अतः वो सर्वगत है, जैसे रज्जु सर्वगत है। सर्वगत है मतलब दंड में भी अनुस्यूत है, माला में भी अनुस्यूत है, जलधारा में भी अनुस्यूत है, भूरेश्या में भी अनुस्यूत है। कौन? रज्जु। उसी प्रकार नाम रूपात्मक जगत इन सब में अनुस्यूत है। कौन? मैं अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा। ठीक है, आगे तत् कथम अवगम्यते इति आशंकायाम। तत् कथम अवगम्यते, तत् सर्वगत ब्रह्म, सब जगह विद्यमान जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कथम अवगम्यते, कैसा जाना जाएगा, ऐसी आशंका कोई करता है तो उत्तर दे रहे, कल्पित नाम रूप त्यागे अधिष्ठानम ब्रह्म अवगम्यते इति आह। कल्पित नाम रूप का त्याग करने पर, कल्पित नाम रूप का त्याग करेंगे तब ही अधिष्ठानम ब्रह्म अवगम्यते, अधिष्ठान भूत ब्रह्म जाना जाता है। ये बात कहनी, अधिष्ठानम ब्रह्म अवगम्यते इति आह उपेक्षेति। लग गया अर्थ? चलिए, उक्तार्थे दृष्टांतम आह, अभी जो अर्थ बताया उसके बारे में दृष्टांत दे रहे हैं। जलस्ते दो मुखे स्वस्य देहे दृष्टेप्युपेक्षेतम् तीरस्त एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद्यथा तथा। जलस्ते अधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टे अपि उपेक्षा तम तीरस्ते एव देहे स्वे तात्पर्यं स्यात् यथा तथा। जलस्थे अधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टे अपि, देहे दृष्टे अपि तम उपेक्षा, तम उपेक्षा। तीरस्ते तीरस्ते स्वे देहे, स्वे देहे एव तात्पर्यम, तात्पर्यम यथा स्यात् तथा। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, दृष्टांत दिया जा रहा है। जिस प्रकार जलकुंड है या जल का तालाब है और उसके किनारे हम लोग खड़े हैं और पानी स्थिर है, दृष्टि चली गई पानी के ऊपर तो दिखाई दिया, अरे मैं कैसा ऐसा उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, नीचे की तरफ मुंह, ऊपर की तरफ पाए पानी में, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। किंतु उसके बाद पुनः अपने को देख रहा है, अरे मैं तो सही हूँ, पुनः देख रहा है पानी में तो उल्टा दिखाई दे रहा है। अब जल में उल्टा दिखाई देने पर भी उसका आदर करता है क्या मनुष्य? उसको सत्य समझता है क्या? या उसको सत्य समझकर रोने लगता है क्या, मैं उल्टा कैसा हो गया हूँ, कैसा अब सीधा होऊंगा? ऐसा तो कुछ नहीं करता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। वो तो प्रतिबिंब है, छोड़ दो भाई, छाया है वो, मैं तो सही हूँ, इस प्रकार निश्चय कर लेता है। उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ। तो देखिए, जलस्ते अधोमुखे, जल में अधोमुख वाला स्वस्य देह दृष्टि अपि, स्वयं का शरीर दिखने पर भी तम उपेक्षा, उसकी क्या कर देता है आदमी? उपेक्षा कर देता है, उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, छोड़ देता है उसको मिथ्या समझकर। तम उपेक्षा फिर क्या करता है? तीरस्ते देहे स्वे देहे, तीर में स्थित जो अपना देह, स्वयं का देह, उसमें ही स्वे देहे एव, अपने देह में ही तात्पर्यम, तात्पर्य रखता है कि नहीं मैं तो सही हूं, ये तो पानी में छोड़ दो उसको, क्या करना है करके। तो यथा, जैसे ये दृष्टांत है,
यथा स्यात् तथा, तथा उस प्रकार सिद्धांत को भी समझना चाहिए। क्या सिद्धांतों को समझना चाहिए? कि नाम रूप की उपेक्षा कर देना है और सब जगह सच्चिद आनंद रूप से मैं ही विद्यमान हूं, ये निश्चय करना है। ठीक है, टीका को देखिए। जलस्ते इति नीरे, नीर मतलब जल, तो नीरे अधोमुखे देहे, जल में अधोमुख वाला स्वयं का देह दिखने पर भी, परिदृश्यमाने अपि दिखने पर भी, तत्र आदरम परित्यज्य, उसमें जो सत्यत्व बुद्धि है उस सत्यत्व बुद्धि का त्याग करके तीरस्ते स्वदेहे, तीर में स्थित अपने देह में, तद विपरीते, जो कि उससे विपरीत है, जल में दिखाई जो दे रहा है उससे विपरीत है। तीरस्ते स्वदेहे तद विपरीते ममत्व बुद्धि यथा, जिस प्रकार ममत्व बुद्धि हो जाती है ये मैं हूं करके, जल में दिखाई देने वाला वो झूठा है करके ऐसा निश्चय होता है, जिस प्रकार यथा, तथा इत्यर्थः, तथा, तथा मतलब उस प्रकार, उस प्रकार मतलब किस प्रकार, तो उस तथा के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं तथा नाम रूपे परिदृश्यमाने अपि, तथा नाम रूपे परिदृश्यमाने अपि तद विषये, तद विषये सत्यत्व बुद्धि रूपम, सत्यत्व बुद्धि रूपम आदरम त्यक्त्वा, सत्यत्व बुद्धि रूपम आदरम त्यक्त्वा सच्चिदानंद ब्रह्मणि, सच्चिदानंद ब्रह्मणि अहम बुद्धि भवति इत्यर्थः। अहम बुद्धि भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि दृष्टांत में बताया, उस प्रकार सिद्धांत में तथा नाम रूपे परिदृश्यमाने अपि, नाम रूपात्मक ये जगत, घट पट मठ गाड़ी घोड़ा पहाड़ पर्वत ये सब दिखाई दे रहे हैं, दृश्यमाने अपि तद विषये, उस जगत के बारे में सत्यत्व बुद्धि रूपम आदरम त्यक्त्वा, जगत में सत्यत्व बुद्धि करना यही जगत के बारे में आदर करना है, और सत्यत्व बुद्धि को छोड़ना ये जगत कल्पित है। तो सत्यत्व बुद्धि रूपम आदरम त्यक्त्वा, इस सत्यत्व बुद्धि रूप आदर को छोड़कर सच्चिदानंद ब्रह्मणि, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में अहम बुद्धि करनी चाहिए, और उसमें अहम बुद्धि तब हो भी जाती है। लग गया अर्थ? चलिए आगे, इदानीं सर्वजन प्रसिद्धम दृष्टांतांतरम आह, अब ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं कि जो सब लोगों को प्रसिद्ध हो, सब सर्वजन प्रसिद्धम दृष्टांतांतरम, अन्य दृष्टांत को बता रहे ग्रंथकार। सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैवता सर्वैरुपेक्षते यद्वा उपेक्षा नाम रूपयोः। सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैवता सर्वैरुपेक्षते यद्वा उपेक्षा नाम रूपयोः। सहस्रशः मनोराज्ये वर्तमाने सदा एव तत् सर्वैः उपेक्षते यद्वत्, उपेक्षा नाम रूपयोः। अन्वय, यद्वत् सहस्रशः मनोराज्ये वर्तमाने, सहस्रशः मनोराज्ये वर्तमाने तत् सदा एव, सदैव सदा एव तत्सर्वैः सदा एव उपेक्षते, ऐसा करना, तत्सर्वैः सदा एव उपेक्षते। आगे, नाम रूपयोः उपेक्षा, अर्थ को देखिए।
तो क्या होता है, यद्वत जिस प्रकार सहस्रश मनोराज्य वर्तमाने भी, हम लोगों के मन में एक मनोराज्य होता है, अर्थात मनगढ़ंत कल्पना होती है। मतलब जो अभी वर्तमान कुछ नहीं है, किंतु मनुष्य चिंतन करता है, क्या क्या ऐसा ऐसा करेंगे, इतना अब एक दही मिल गया है, एक गड़वा भर के, अब उसको बेचेंगे 10 रुपये आएगा, फिर पुनः खरीदेंगे तो 100 रुपये बन जाएगा, फिर उससे ऐसा कुछ दूसरा व्यापार करेंगे कि इतना बड़ा सब हो जाएगा, फिर मकान बांधेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब मनोराज्य है कि नहीं। किंतु इस प्रकार के हजारों मनोराज्य होने पर भी सर्वई सदाए उपेक्षते, सब लोग उसकी क्या कर देते, थोड़ी देर के बाद छोड़ देते, चलो अभी वो तो मनोराज्य हो गया, उसको ही पकड़ के थोड़ी बैठते, अपना अपना काम करने लग जाते हैं। तथा सर्वई सदा एव उपेक्षते, उसकी उपेक्षा कर देता है आदमी। उस प्रकार क्या करना चाहिए, नाम रूपयो उपेक्षा, ये नाम रूपात्मक जगत की क्या करनी है, उपेक्षा करनी। उपेक्षा करनी मतलब उसके बारे में सत्यत्व बुद्धि नहीं रखनी है, सत्यत्व बुद्धि का त्याग करना, यही उसकी क्या है, उपेक्षा है। ठीक है जी, चलिए, तो नाम रूपयो उपेक्षा, ठीक है। नीचे सहस्रश इति उपेक्षा कर्तव्या इति शेष, तो उपेक्षा नाम रूपयो उपेक्षा, वाक्य तो पूरा हुआ नहीं, तो क्या समझना, तद्वत उपेक्षा कर्तव्या इत्यर्थ, उस प्रकार उपेक्षा करनी चाहिए, ये बात बता दी। आगे प्रपंच वैचित्रे दृष्टांतम आह, प्रपंच कितना विचित्र है इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक है, क्षणे क्षणे मनोराज्य भवत्येवान्यथान्यथा गतं गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा। क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा गतं गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा। क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवति एव अन्यथा अन्यथा गतं गतं पुनः नास्ति व्यवहारः बहिः तथा। अन्वय क्षणे क्षणे अन्यथा अन्यथा मनोराज्यं भवति, अन्यथा अन्यथा मनोराज्यं भवति एव। नीचे गतं गतं पुनः नास्ति तथा बहिः व्यवहारः, तथा बहिः व्यवहारः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, क्षणे क्षणे मनो अन्यथा अन्यथा मनोराज्यम भवति एव, मनोराज्य एक बार जो हुआ वैसे ही रहता है क्या, दूसरी बार नहीं, हर क्षण क्षण में मनोराज्य बदलता जाता है। आज कुछ मनोराज्य हुआ, कल दूसरा ही कुछ हो जाता है। तो क्षणे क्षणे अन्यथा अन्यथा मनोराज्यम भवति, मन की कल्पना अन्य अन्य होती ही है। और उसमें एक खासियत है क्या, गतम गतम पुनर्नास्ति, जो कल्पना कल हुई थी वो आज होगी ही, ऐसी बात नहीं है। जो गया वो गया, दूसरी कल्पना होने लगती है। गतम गतम पुनर्नास्ति, उस प्रकार तथा बहिः व्यवहार, उस प्रकार ये सब समस्त दिखने वाला हाँ जो व्यवहार है, जगत है, यह भी वैसा ही है। जो आज दिखाई दे रहा है वो कल नहीं है, कल के जैसा है। जो कल दिखाई देगा वो परसों नहीं। अतः ये सब मनोराज्यात्मक है, कल्पित है, अनिर्वचनीय जगत है, नाम रूप। अतः उसकी उपेक्षा करके स्वस्वरूप में स्थित हो जाना है, उसी को कहते स्वस्थ होना। एक दूसरे को पूछते ना, स्वस्थ होना मतलब ठीक होना, तबियत ठीक है क्या, अर्थात स्वस्थ है क्या, स्वस्थ है का मतलब क्या, स्वस्वरूप में स्थित है क्या। तुम स्वस्वरूप में स्थित हो या नहीं हो, या देह को पकड़ के बैठे हो। देह में पकड़ा है तो बीमार हो, और देह को छोड़कर स्वस्वरूप में स्थित हो तब स्वस्थ हो, ये कहना है। ठीक है ना, ये बात है। चलिए आगे टीका, दाष्टान्तिकम आह, दाष्टान्त को दे रहे व्यवहार इति तदेव विवृणोति। अब इस दृष्टांत को ही दाष्ट ने क्या कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे, तदेव विवृणोति,
तो ऊपर जो बताया कि नहीं, व्यवहार बहिस्तता, उस प्रकार बाहर का व्यवहार भी क्षण क्षण में बदलता है। तो कैसा क्षण क्षण में बदलता है बाहर का व्यवहार, प्रपंच जगत, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तदेव विवृणोति, तदेव बहिः व्यवहार एव क्षण 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 में कैसा बदलता है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। न बाल्यम यवने लभ्य यवनम स्थाविरे तथा मृतः पिता पुनर्नास्ति नायात्येव गतं दिनम् न बाल्यम यवने लभ्यम यवनम स्थाविरे तथा मृतः पित्रा पुनः नास्ति न आयाति एव गतम दिनम। अन्वय, बाल्यम यवने न लभ्यम तथा यवनम स्थाविरे, नीचे मृतः पिता पुनः नास्ति गतम दिनम नायाति एव, गतम दिनम नायाति एव। अर्थ देखिए भाई, सरल है। बाल्यम यवने न, बाल्यावस्था तारुण्य किस दशा में है क्या? नहीं है। बाल्यावस्था तो चली गई, वो चली ही गई, पुनः दोबारा आ नहीं सकती। और वो यवन अवस्था, वो भी हमेशा के लिए रहने वाली है क्या? नहीं। यवनम तथा क्या स्थाविरे न, है कि नहीं? तथा यवनम स्थाविरे न, यवनम मतलब युवा अवस्था, तारुण्य, स्थाविरे, स्थाविरे वृद्धापकाले, वृद्धावस्था जब आएगी ना, हाथ में लकड़ी आएगी, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलना पड़ेगा, मुंडी हिलेगी, और कोई आएगा ऊपर से बहादुर से, ऐसा देखना पड़ेगा कौन है। बाबा मुझे पहचाना नहीं क्या? सब दिखाई तो दिया था, ऐसा लग तो रहा है। वो सब अवस्था हुई। हमको उतना अभिनय नहीं आता है जी, जिनका जितना इनको आता है। श्याम महाराज अभिनय करने के लिए नंबर 1 किसी भी चीज का लग गया जी। चलिए, स्थाविरे तथा यवनम स्थाविरे न, आगे मृत पिता पुनः नास्ति, जो मर गया पिता वो पुनः आएगा क्या? दोबारा नहीं आता है, पुनः नास्ति। गतम दिनम नायाति एव कार लिख दिया, जो दिन चला गया वो कभी पुनः दोबारा आ ही नहीं सकता है अपनी जिंदगी में। आएगा पुनः? गया तो गया, करोड़ रुपया देंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे ब्रह्मदेव की सत्ता भी अपने हाथ में आ जाएगी तो भी गया हुआ दिन नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता है। गया तो गया, ठीक है ना? इसलिए हर दिन जा रहा है, बहुत संभाल के उसको क्या, उसको ऐसा ही नहीं जाने देना है। हर एक दिन का सदुपयोग ही करना चाहिए। काल है, काल सबसे बड़ा धन है। क्या है वो? मनी, टाइम इज मनी, टाइम ही सच्चा मनी है। चलो भाई, धन है। द्वैत क्षणिकत्व उपसंवरति, ये द्वैत जगत का जो क्षणिकपना ऊपर बताया ना, उसका उपसंहार कर रहे हैं। मनोराज्यात् विशेषः कः, क्षणध्वंसिनि लौकिके, अतोऽस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्। मनोराज्यात् विशेषः कः, क्षणध्वंसिनि लौकिके, अतोऽस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्। क्षणध्वंसिनी लौकिके मनोराज्यात् कः विशेषः, ठीक है? अतः अस्मिन् भासमाने अपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्, ठीक है? अर्थ को देखिए। क्षणध्वंसिनी लौकिके, लौकिके मतलब लौकिक बाह्य व्यवहार है कि जो क्षण क्षण में ध्वंस हो रहा है, जिसका
नष्ट हो रहा है। तो क्षणध्वंसिनी लौकिके है, इस लौकिक में, लोक व्यवहार में कौन सी विशेषता है मनोराज्य की अपेक्षा? अर्थात जैसा मनोराज्य है वैसा ही लौकिक बाह्य व्यवहार है। मनोराज्य से विशेष इसमें कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं। तो क्षणध्वंसिनी लौकिके, उस लौकिक व्यवहार में मनोराज्य कह विशेष, मनोराज्य की अपेक्षा कौन सी उसमें विशेषता है? जैसे मनोराज्य में एक बार गया पुनः आता नहीं है, उसी प्रकार ये व्यवहार भी वैसे ही है। अतः कोई दोनों में विशेषता नहीं है। जैसा मनोराज्य कल्पित है उस प्रकार यह बाह्य व्यवहार भी कल्पित ही है। कह विशेष अतः अस्मिन् भासमाने अपि, अतः यह व्यवहार, बाह्य व्यवहार, जगत, दुनियादारी, नाम रूप, पैसा, सम्मान, ये सब प्रतीत हो रहा है तो भी तत्सत्यत्व धियम त्याजेत, उसके बारे में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है या है अभी तक अज्ञान के कारण, उस सत्यत्व बुद्धि त्यजेत, त्याग दो। ठीक है ना, सत्यत्व बुद्धि का त्याग करने के लिए कहा है। मनोराज्यात इति, आगे क्षणिकत्व साधने प्रयोजनम आह, है कि नहीं? ये जगत क्षणिक है, इसको सिद्ध करने में प्रयोजन क्या, किस लिए तुम जगत को क्षणिक सिद्ध कर रहे हो? तो उत्तर दिया अतः इत्यादि पंक्ति से। अतः अस्मिन् भासमाने अपि, यह जगत प्रतीत होने पर भी उसके बारे में जो सत्यत्व बुद्धि उसका त्याग कर दो। सत्यत्व बुद्धि का त्याग कर देंगे ना तो दुख नहीं होगा। जब तक इस जगत के बारे में सत्यत्व बुद्धि है तब तक दुख होगा। और मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, कल्पित बुद्धि हो गई, क्षणिक है, कल्पित है, मनोराज्य की तरह यह पक्का सचमुच से निश्चय हो जाएगा, तब दुख नहीं होगा। समझ लीजिए कहीं गए और जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, इष्ट की सिद्धि नहीं हुई, या समझ लीजिए आपके बगल वाले में बड़ी बड़ी माला पहना दी और आपको नहीं पहनाई, तो आपको ऐसा लग रहा है अरे यार कितना दुख। दुख कब होगा? जब उस माला में, उस पहनने की क्रिया में सत्यत्व बुद्धि रहेगी तब, है कि नहीं? देखो उसको तो 2000 रुपये दक्षिणा दी, लाल लाल नोट दी, और मुझे तो हरी नोट दी 100 रुपये की। दुख होगा कब? जब सत्यत्व बुद्धि रहेगी तब। किंतु वही मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, कल्पित है, क्षणध्वंसिनी है सब संसार, ऐसा सचमुच से अंतःकरण से निश्चय रहेगा तब दुख होगा? कोई दुख होगा नहीं। चलिए ये सब बात आगे चलिए। ननो लौकिक उपेक्षायाम कह लाभ इत्याशंक्य, लौकिक प्रपंच की उपेक्षा कर देंगे, उसके बारे में जो सत्यत्व बुद्धि है उसकी उपेक्षा कर देंगे तो कौन सा लाभ होगा? ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं इत्याशंक्य ब्रह्मणि धी स्थिरा भवति इत्याह, ब्रह्म स्वरूप में अपनी बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस बात को बता रहे हैं। ये लाभ है किससे? लौकिक की उपेक्षा करेंगे तब अपने स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में क्या बुद्धि स्थिर हो जाती है। अतः लौकिक का क्या करना पड़ता है? त्याग। ठीक है, तो चलिए श्लोक। उपेक्षिते लौकिके धी निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत् कृत्रिमास्थाया निर्वहत्येव लौकिकम्। उपेक्षिते लौकिके निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत् कृत्रिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम्। उपेक्षिते लौकिके धीहि निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत् कृत्रिम आस्थायां निर्वहति एव लौकिकम्। अन्वय लौकिके उपेक्षिते धी ब्रह्मचिंतने निर्विघ्ना नटवत् कृत्रिम आस्थायाम लौकिकम निर्वहति एव। अर्थ को देखिए, लौकिके उपेक्षित, लौकिक की उपेक्षा करने पर धी नाम बुद्धि ब्रह्म चिंतने निर्विघ्ना, ब्रह्म का चिंतन करने में निर्विघ्न हो जाती है, विघ्न रहित हो जाती है।
स्थिर हो जाती है। कौन? बुद्धि। किसके लिए? ब्रह्म का चिंतन करने के लिए। कब? जब लौकिक की उपेक्षा करेंगे तब। और लौकिक की उपेक्षा नहीं करेंगे तो ब्रह्म चिंतन के लिए बुद्धि निर्विघ्न स्थिर होगी ही नहीं। अर्थात ब्रह्म चिंतन उस बुद्धि में हो ही नहीं सकता है। जब तक जगत के बारे में आसक्ति है, सत्यत्व बुद्धि है, तब तक ब्रह्म चिंतन नहीं हो सकता। और इस लौकिक के बारे में, व्यवहार के बारे में, जगत के बारे में जब सत्यत्व बुद्धि छूट जाती है, मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है, तब ब्रह्म चिंतन में बुद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक है ना? एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। प्रपंच परमार्थ संपादिन दोन्ही एकही निदानी काय हो? प्रमाण क्या है? प्रपंच दोन्ही पेवावरी ठेवू जात आहात। होय अपघात शरीराचा, ऐसा है ना? तो प्रपंच परमार्थ संपादिन दोन्ही, ये भी कुछ है। प्रपंच, एखादा कोई बोलेगा कि मैं प्रपंच भी करूंगा और परमार्थ भी करूंगा, दो करेंगे, नहीं हो सकता। प्रपंच परमार्थ संपादिन दोन्ही एकही निधानी नव्हे त्यासी, असं है। एकही निधान त्याला प्राप्त होऊ शकत नहीं, उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। एक तो प्रपंच ही होगा, नहीं तो परमार्थ ही होगा। प्रपंच भी करेंगे, उसमें सत्य तो बुद्धि भी रखेंगे, और हम क्या? परमार्थ नहीं करेंगे, हो नहीं सकता। प्रपंच को छोड़ना ही पड़ेगा, सत्य तो बुद्धि छोड़ना पड़ेगी, तभी जाकर होगा ब्रह्म चिंतन। लग गया अर्थ जी? चलिए, लौकिकम, हाँ हो गया नहीं? नटवत कृत्रिम आस्ताय, नटवत, नट की तरह। नट मतलब वेश धारण करने वाला, जैसे नाटक करने वाला पुरुष साड़ी पहन लेता है और मैं रानी हूं ऐसा बोलता भी है, किंतु उसका निश्चय रहता है क्या? मैं पुरुष हूं। किंतु उस समय तो उसको पुरुषत्व बुद्धि छोड़ना पड़ती है, और स्त्री, मैं स्त्री हूं, तभी तो वैसा बोलता है, व्यवहार करता है थोड़ी देर के लिए। नटवत कृत्रिम आस्तायाम, कृत्रिम आस्तायाम मतलब कल्पित है सब जगह, है कि नहीं? आस्तायाम लौकिकम निर्वहति एवं। हाँ, शंका करने वाले हैं कि भाई फिर ज्ञानी पुरुष का लौकिक व्यवहार कैसा चलेगा? यदि पूर्ण उपेक्षा कर देगा व्यवहार की तो बता रहे वो व्यवहार भी चलेगा। कैसा चलेगा? आगे टीका में देखिए, उपेक्षा दीदी तर्हि ज्ञानी न व्यवहार कथम इत्याशंक्य। ऊपर के पूर्वार्ध में क्या कहा? लौकिके उपेक्षिते धीहि ब्रह्मचिंतन निर्विघ्ना, ब्रह्मचिंतन में बुद्धि स्थिर हो जाती है। तब शंका कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा चलेगा फिर? तब उसका उत्तर दे रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, कि जैसे नाटक करने वाला पुरुष, उसको कृत्रिम वेश धारण करके भी उसका व्यवहार चलता है, सब व्यवहार कर रहा है वो, है कि नहीं? उस प्रकार ज्ञानी ये समझता है मैं तो अखंड ब्रह्म हूं। ये तो क्या है? शरीर तो एक उपाधि है, कल्पित है, अरे खाना पीना ये सब शरीर का है, अतः उस वेशधारी की तरह सब व्यवहार चलता है। ठीक है ना? नटवत कृत्रिम आस्ताय, आस्ताय मतलब, है कि नहीं, उसको स्वीकार करके लौकिकम निर्वहति एवं, लौकिक व्यवहार भी हो जाता है, ये बात बता दी। इत्याह नटवदिति। आगे चलिए, ननो ज्ञानिन व्यवहार अभ्युपगमे विकारित्वं प्रसज्जेत इत्याशंक्य। बोल रहे कि भले नट वाले नटधारी की तरह ही क्यों न हो, व्यवहार तो मान लिया आपने ज्ञानी को, और ज्ञानी यदि व्यवहार करेगा तो क्या होगा? विकारी तो उसमें आएगा, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु ज्ञानी न व्यवहार अभ्युपगमे, ज्ञानी का व्यवहार का स्वीकार करते हो तो विकारित्वं प्रसज्जेत, विकारिता प्राप्त होगी। इति आशंक्य उत्तर दे रहे, बुद्धौ व्यवहारवत्यामपि तत्साक्षी आत्मा निर्विकार इति सदृष्टान्तम आह। सिद्धांती कह रहे बुद्धि में व्यवहार होने पर भी, व्यवहार बुद्धि कर रही है तो भी, तत्साक्षी उस बुद्धि का साक्षी रूप जो आत्मा है वो तो निर्विकार है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। प्रवहत्यपि नीरेदः स्थिरा प्रौढ़शिला यथा नाम रूपानि
नामरूपान्यथात्वेऽपि नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा प्रवृत्तिविनिरेधस्थिरशिला यथा नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा प्रवहति अपि नीरे अधः स्थिरा प्रौढ़शीला यथा नाम रूप अन्यथात्वे अपि कूटस्थं ब्रह्म न अन्यथा। अन्वय नीरे प्रवहति अपि अधः प्रौढ़शीला यथा स्थिरा प्रौढ़शीला यथा स्थिरा नीचे नाम रूप अन्यथात्वे अपि कूटस्थं ब्रह्म अन्यथा न। ठीक है, देखो भाई, नीरे प्रवहति अपि, नीर मतलब जल बह रहा है कि नहीं, नदी का जल बह रहा है, तो भी उस जल में नीचे अधः प्रौढ़शिला यथा स्थिरा, बहुत बड़ी शिला है और वो नीचे है, उसके ऊपर से जल बह रहा है, तो जल बह रहा है तो भी वो शिला कैसी है, स्थिर है, अपनी जगह पर है। उस प्रकार नाम रूप अन्यथात्वे अपि, नाम रूप बदल रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है, तो भी कूटस्थम ब्रह्म, कूटस्थ स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण है कूटस्थ, कूटस्थ शब्द का अर्थ है निर्विकार, निर्विकार ब्रह्म अन्यथा न, कूटस्थ स्वरूप अर्थात निर्विकार स्वरूप जो ब्रह्म है वह अन्यथा होता नहीं है। ठीक है, प्रौढ़ शिला की तरह। आगे चलिए, टीका उदके उपरि प्रवहति अपि अधः स्थिता प्रौढ़ा शिला यथा न जलति। उदके जल में ऊपर ऊपर जल बह रहा है तो भी अधः स्थिता, नीचे में स्थित जो प्रौढ़ शिला, बहुत बड़ी शिला, यथा न चलती, चलती नहीं है, अपनी जगह पर स्थिर है। एवं बुद्धौ संसरत्याम अपि, बुद्धि संसरण कर रही है तो भी न ज्ञानी संसरति इत्यर्थः, बुद्धि में संसार प्रतीत हो रहा है किंतु ज्ञानी सोचता है संसार तो बुद्धि का धर्म है, मेरा थोड़ी है, मैं तो इसका साक्षी हूं, दृष्टा हूं, अधिष्ठान हूं, अतः ठीक है ना, न संसरति ज्ञानी। एवं बुद्धौ संसरत्याम अपि न ज्ञानी संसरति इत्यर्थः, ज्ञानी न संसरति, न संसरति मतलब व्यवहारम न करोति, कुछ व्यवहार वो करता नहीं है, करता हुआ भी अकर्ता है, कौन, ज्ञानी। आगे ननु अखंडे ब्रह्मणि तद्विलक्षणस्य जगतः कथम अवभासमानम इति आशंक्य। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु अखंडे ब्रह्मणि, ब्रह्म तो कैसा है, अखंड है, तो अखंड ब्रह्म में तद्विलक्षणस्य जगतः, तद्विलक्षणस्य, तद ब्रह्म से विलक्षण ऐसा जो जगत, जगत कथम अवभासमान, ये ब्रह्म से भिन्न विलक्षण कल्पित ये जगत उस अखंड ब्रह्म में कैसा प्रतीत होता है, कैसा स्थित रहता है, अर्थात इस कल्पित जगत का अधिष्ठान अखंड ब्रह्म कैसा बन पाता है, इति आशंका, शंका हुई। तो उत्तर दे रहे, निश्चिद्रे दर्पणे सावकाश वस्तु न यथा भानम तद्वत इत्याह। दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार दर्पण है, दर्पण, दर्पण में कोई छिद्र है क्या, नहीं है, तो निश्चिद्र है कौन, दर्पण, तो भी उस दर्पण ने सावकाश वस्तु न, सावकाश मतलब अवकाश सहित सभी वस्तु ये उसमें दिखती है कि नहीं, है कि नहीं, दिखती है, उसमें छिद्र तो है नहीं है, तो भी अवकाश सहित सभी वस्तुएं उस दर्पण में दिखती है, ये दृष्टांत हुआ। तो सावकाश वस्तु न यथा भानम तद्वत इत्यर्थः। निश्चिद्रे दर्पणे भाति, निश्चिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भं बृहद्विय, वस्तु गर्भं बृहद्विय सच्चिद् घने तथा नाना, सच्चिद् घने तथा नाना जगद् गर्भमिदं विय, जगद् गर्भमिदं विय। निश्चिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भं बृहद्विय सच्चिद् घने तथा नाना जगद् गर्भमिदं विय। निश्चिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भं बृहद्विय सच्चिद् घने तथा नाना जगत गर्भम इदम वियत। अन्वय
निश्चिद्रे दर्पणे वस्तुगर्भम बृहद वियद भाति। वस्तुगर्भम बृहद वियद भाति नीचे, तथा सच्चिद घने नाना जगत गर्भम इदम वियद। नाना जगत गर्भम इदम वियद। ठीक है, अर्थ देखिए। निश्चिद्रे दर्पण, निश्चिद्रे शब्द का अर्थ है अवकाश रहित, अवकाश रहित आकाश रहित दर्पण में भी, दर्पण में जिस प्रकार वस्तुगर्भम बृहद वियत, वियत मतलब आकाश, बृहद मतलब बड़ा, और कैसा वो आकाश कि जिसके पेट में सब वस्तुएं हैं। तो वस्तुगर्भम घटादि वस्तु है, गर्भ में उदर में जिसके, ऐसा यह बड़ा आकाश। तो दर्पण में हम देखते हैं तो बहुत सारी दूर दूर की चीज भी दिखती है, तो आकाश से ही दिखती है। तो जिसके गर्भ में है कि नहीं, आकाश के पेट में बहुत सारी वस्तु है, तो उस वस्तु सहित आकाश दिखाई देता है। किसमें? दर्पण में। कैसे दर्पण में? कि जिसमें कुछ छिद्र नहीं है। तो निश्चित दर्पण में, जैसे दर्पण में जिस प्रकार अवकाश आकाश सहित सभी वस्तुएं दिखती है, दृष्टांत, उस प्रकार तथा सच्चिद घने ब्रह्मणि, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में नाना जगत गर्भम ईदम वियत, नाना अनेक प्रकार का जगत है गर्भ में, जिसके ऐसा यह आकाश आदि प्रपंच उस ब्रह्म में दिखाई देता है। कि जिस ब्रह्म में कोई छिद्र नहीं है कि नहीं, अखंड एक रस ब्रह्म है, उसमें यह सब जगत दिखाई देता है दृष्टांत की तरह। आगे, ननु अदृश्य ब्रह्मणे कथम जगत प्रतीति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो ब्रह्म तो अदृश्य है, इंद्रियों को दिखाई नहीं देता है, तो अदृश्य ऐसे ब्रह्म में कथम जगत प्रतीति, कैसी जगत की प्रतीति होती है, इति आशंक्य, ये शंका हुई। तब उत्तर दे रहे हैं, इति आशंक्य, मिला ना, सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतीति पुरस्सरमेव जगत प्रतीति इति सदृष्टान्तम आह। तो कह रहे हैं कि सच्चिदानंद प्रतीति पुरस्सरमेव, सच्चिदानंद मतलब अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय की प्रतीति पूर्वक ही जगत की प्रतीति होती है। अस्ति भाति प्रिय को छोड़कर केवल जगत की प्रतीति होती नहीं है, ये कह रहे हैं। प्रश्न क्या था कि अदृश्य ऐसे ब्रह्म में कैसे जगत की प्रतीति होती है? तो उत्तर क्या दे रहे हैं कि सच्चिदानंद ब्रह्म की प्रतीति पूर्वक ही जगत की प्रतीति होती है, केवल जगत की प्रतीति नहीं होती है। जगत प्रतीति सदृष्टान्तम आह। अदृष्ट्वा दर्पणं नैव, अदृष्ट्वा दर्पणं नैव तदन्तस्ते क्षणं तथा, अमत्वा सच्चिदानन्दं, नाम रूपमति कुतः, अदृष्ट्वा दर्पणं नैव तदन्तस्ते क्षणं तथा, अमत्वा सच्चिदानन्दं नाम रूपमति कुतः। अदृष्ट्वा दर्पणं न एव तदन्तस्त ईक्षणं तथा, अमत्वा सच्चिदानन्दं नाम रूपमति कुतः। अन्वय, दर्पणं अदृष्ट्वा तदन्तस्त ईक्षणं न एव तथा सच्चिदानंदम अमत्वा, सच्चिदानंदम अमत्वा नाम रूप मति ही कुतः। ठीक, देखो भाई, दर्पणम अदृष्ट्वा, दर्पण को देखे बिना, तदंतस्थ ईक्षणम न एव, उसके अंदर देखो दर्पण रखा है, दर्पण की तरफ दृष्टि गई बिना उसके अंदर वस्तु दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी ना। दर्पण रखा है उधर पीछे, और दर्पण में हमको देखना है, दर्पण के अंदर वस्तुओं को देखना है, दिखाई देगी? नहीं देगा। तो दर्पण पर दृष्टि जानी ही पड़ती है, तब जाकर उसके अंदर की वस्तुएं दिखती है। तो वही कर रहे हैं, दर्पणम अदृष्ट्वा, दर्पण को नहीं देखेंगे तो तदंतस्थ ईक्षणम, ईक्षण मतलब वस्तु को देखना, न एव होता नहीं है, तथा उस प्रकार
सच्चिदानंदम अमत्वा, सत चित और आनंद को न मानकर, है कि नहीं, मतलब उसका निश्चय नहीं करेंगे तो नाम रूप मति को, तो नाम रूप की मति ही नहीं होगी। सामने घट रखा है, घट है अस्थि रूप से, भाती रूप से, प्रिय रूप से क्या प्रतीति हो ही रही घट में, तो अस्थि भाती प्रियो को छोड़ देंगे घट में से, केवल नाम रूप की प्रतीति होनी चाहिए ऐसा कहेंगे तो हो सकती है क्या? घट के केवल नाम रूप की प्रतीति तब तक नहीं होगी जब तक अस्थि भाति प्रिय को नहीं मानेंगे। अस्थि भाति प्रिय अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म पूर्वक ही प्रतीति होगी, किसकी? घट के नाम रूप की, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं सच्चिदानंद प्रतीति पूर्वक ही जगत की प्रतीति होती है, उसको छोड़कर जगत की प्रतीति होती नहीं है, ये कह रहे हैं। आगे चलिए, ननु नाम रूपयोपि भासमानत्वात् कथम निर्विषय ब्रह्म प्रतीति इति आशंक्य तद बुद्धि उपायम आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु नाम रूपयोपि भासमानत्वात्, नाम रूप भी तो प्रतीत हो रहे हैं, अस्थि भाति प्रिय के साथ साथ घट में नाम रूप भी तो प्रतीत हो रहे हैं। तब नाम रूपयोपि भासमानत्वात्, भासमान होने के कारण कथम निर्विषय ब्रह्म प्रतीति, निर्विषय अर्थात निष्प्रपंच शुद्ध नाम रूप को छोड़कर केवल ब्रह्म की प्रतीति कैसी होगी? अर्थात ब्रह्म की प्रतीति जब भी आपको करने पड़ेगी तब नाम रूप को लेकर ही करना पड़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि घट में नाम रूप भी प्रतीत हो रहा है, अस्थि भाति प्रिय भी प्रतीत हो रहा है। जैसे नाम रूप अस्थि भाति प्रियो को छोड़कर केवल नाम रूप की प्रतीति नहीं हो रही है, वैसे नाम रूप को छोड़कर अस्थि भाति प्रिय रूप ब्रह्म की प्रतीति भी कैसी होगी? अर्थात नहीं होगी। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। निर्विषय ब्रह्म प्रतीति ही कथम इति आशंक्य उत्तर दे रहे तद बुद्धि उपायम आह। तद बुद्धि निर्विषय ब्रह्म की प्रतीति होती है, साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार का उपाय क्या वो बता रहे हैं। प्रथमं सच्चिदानंदे भासमाने तावता बुद्धिं नियम्य नैवोर्ध्वं धारयेन् नाम रूपयोः। प्रथमं सच्चिदानंदे भासमाने तावता बुद्धिं नियम्य नैवोर्ध्वं धारयेन् नाम रूपयोः। प्रथमं सच्चिदानंदे भासमाने अथ तावता बुद्धिं नियम्य न एव ऊर्ध्वं धारयेत् नाम रूपयो। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। प्रथमं सच्चिदानंदे भासमाने अथ तावता बुद्धिं नियम्य, आगे ऊर्ध्वं नाम रूपयोः न एव धारयेत्। प्रथमं सच्चिदानंदे, पहले सच्चित आनंद में, आनंदे भासमाने, सब वस्तुओं में सच्चिदानंद भासित हो रहा है कि नहीं? अस्थि भाति प्रिय रूप से, तो भासमाने अथ तावता, उतने में से क्या करना? फिर बुद्धि नियम्य, बुद्धि को नियमित करे, ग्रहण करे, मतलब सब जगह सच्चिदानंद ही भरा हुआ है, परिपूर्ण ब्रह्म ही सब जगह विद्यमान है, ऐसा निश्चय करे। क्योंकि अस्थि भाति प्रिय रूप से घट में है, पट में है, मठ में है, सब जगह है, तो सब जगह ब्रह्म ही विद्यमान है, ऐसा पहला निश्चय करे प्रथमम। तो बुद्धि नियम्य, फिर उसके बाद ऊर्ध्वम, धीरे धीरे उसके बाद नाम रूपयो न एव धारयेत्, नाम रूप को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। तो सब जगह अस्थि भाति प्रिय है, नाम रूप मिथ्या है, अस्थि भाति प्रिय सत्य है, सब जगह इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म अस्थि भाति प्रिय रूप से विद्यमान है, नाम रूप कल्पित है, तो नाम रूप की बुद्धि छूटती जाएगी और सच्चिदानंद बुद्धि का ग्रहण होता जाएगा। इस प्रकार करते करते एक समय ऐसा आएगा कि केवल अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ही सब जगह ब्रह्म विद्यमान मैं ही हूं, इस प्रकार की क्या होगा? साक्षात्कार होगा, प्रतीति होगी, और नाम रूप की प्रतीति नहीं होगी। ये बताया उपाय। ठीक है। प्रथमम इति सच्चिदानंदे ब्रह्मणि कल्पित नाम रूपात्मके प्रपंचे सच्चिदानंद मात्रम बुद्ध्या गृहीत्वा नाम रूपयो बुद्धिम न धारयेत्।
ठीक है। सच्चिदानंदे ब्रह्मणि, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म में कल्पित नाम रूपात्मके प्रपंचे, सच्चिदानंद मात्रम बुद्धिया, कि सभी कल्पित नाम रूपात्मक जितना भी कल्पित प्रपंच है उसमें सच्चिदानंद मात्रम सच्चित आनंद ही है। इस प्रकार से बुद्धिया गृहीत्वा, बुद्धि से ग्रहण करके फिर क्या करे, नाम रूप यो बुद्धि न धारेत, नाम रूप बुद्धि का क्या करे, छोड़ दे, धीरे धीरे त्याग कर दे, ये करे। सच्चिदानंद ब्रह्म में कल्पित है नाम रूपात्मक प्रपंच, और उस कल्पित नाम रूपात्मक प्रपंच में भी सच्चिदानंद ब्रह्म ही विद्यमान है, ऐसा बुद्धि का निश्चय करके नाम रूप बुद्धि को धीरे धीरे छोड़ देवे, ये कहा। ऐसा करने से फल क्या निकलेगा, फलितम क्या है, तो फलितम आह, फल बता रहे। एवं च निर्जगत ब्रह्म, सच्चिदानंद लक्षणम, अद्वैतानंद एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्। एवं च निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम अद्वैतानंद एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्। एवं च निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम अद्वैतानंदे एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाः चिरम। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। एवं च निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम एतस्मिन् अद्वैतानंदे जनाः चिरम विश्राम्यन्तु। ठीक है, देखो भाई, एवं इस प्रकार निर्जगत ब्रह्म, ब्रह्म कैसा हुआ, निर्जगत, जगत रहित, नाम रूप रहित, केवल अकेला खंड एक रस ब्रह्म ही है। तो निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, और इस ये तस्मिन अद्वैतानंद ही अद्वैतानंद है, और इस अद्वैतानंद में जनाहा लोक चिरम दीर्घ काल तक विश्राम करे, विश्राम को प्राप्त होवे, ये कह रहे हैं। ठीक है। एवं च सती निर्जगत ब्रह्म, निर्जगत ब्रह्म मतलब निष्प्रपंच ब्रह्म, प्रपंच रहित ब्रह्म, सच्चिदानंद लक्षणम भवति इत्यर्थः, प्रपंच रहित ब्रह्म उसका अनुभूति हो जाती है, ये बात कही। इदानीम अध्यायार्थम उपसंवरति, अब इस अध्याय का 13वें प्रकरण का जो अर्थ बताया अभी तक उसका उपसंहार कर रहे हैं। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे योऽध्याय ईरितः अद्वैतानंद एव स्यात् जगन्मिथ्यात्व चिन्तया। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीयोऽध्याय ईरितः अद्वैतानंद एव स्यात् जगन्मिथ्यात्व चिन्तया। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीय अध्याय ईरितः अद्वैतानंद एव स्यात् जगन मिथ्यात्व चिंतया। अन्वय, ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीय अध्याय ईरितः जगन मिथ्यात्व चिंतया अद्वैतानंद एव स्यात्। ठीक है, देखो भाई, तो ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे, इस पंचदशी ग्रंथ में अंतिम के जो 5 प्रकरण है, उस 5 प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंद। 5 प्रकरणात्मक एक स्वतंत्र ग्रंथ है ब्रह्मानंद। और ब्रह्मानंदाभिधे, ब्रह्मानंद है अभिधा नाम जिस ग्रंथ का, उस ग्रंथ में यह तीसरा अध्याय हुआ, तृतीय अध्याय ईरित। 5 प्रकरण की दृष्टि से कितना अध्याय हुआ, तीसरा, और संपूर्ण पंचदशी ग्रंथ की दृष्टि से 13। तो तृतीय अध्याय ईरित कथित। और आगे जगन मिथ्यात्व चिंतया, ये समस्त जगत मिथ्या है ऐसा चिंतन करेंगे तो अद्वैतानंद एव स्यात्, जो आनंद प्राप्त होगा वही ब्रह्मानंद है, वही अद्वैतानंद है। लग गया, चलिए। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् विद्यारण्य मुनि विरचिते ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद नाम तृतीयोऽध्याय। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य मुनि
मुनि किंकरेण श्री रामकृष्णाख्य विदुषा विरचिता ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद व्याख्या समाप्ता। इस प्रकार यह 13वां प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य